हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम गोपाल जी के लिए ये वाली ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस आप ऑल साइज़ में बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार बनाना देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसे किस तरह से बनाते हैं ऑल साइज़ में। ये जो हमने बनाई है वो 2 और 3 नंबर गोपाल जी की है और इसकी बैक ओपन चोली है। देखिए, तो 2 और 3 नंबर गोपाल जी की बैक ओपन और फ्रंट ओपन दोनों चोली हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप चैनल पर जा कर के भी देख सकते हैं। और बहुत ही प्यारी ड्रेस है और बनाना भी बहुत इजी है। ये ड्रेस आप धागे में भी बना सकते हैं इजीली, अगर आप कॉटन के थ्रेड में बनाना चाहते हैं तो देखिए, हमने चोली बना करके रेडी रखी है गोपाल जी की, और अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, 2 और 3 नंबर गोपाल जी की चोली है, बैक ओपन चोली है। तो अब हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक आ गए हैं, तो यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, साइड में से यहाँ पर हमारा बाजू का हॉल है, देखिए 5 से। तो यहाँ पर हम साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर से हमने 3 चेन लेनी है और सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बनाना। नेक्स्ट वाली चेन में पहले हमने 3 चेन बनाई और एक डबल क्रोशा किया, तो एक ही चेन में 2 हो गया, फिर नेक्स्ट में भी 2 बार हो गया। हर एक चेन में 2-2 बार बनाना है हमें, ऐसे। तो पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए इस तरह से, हर एक चेन में 2-2 बार। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमने 3 चेन ली थी, इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे। और अब हम यहाँ से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 3 चेन ली और नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर, देखिए 3 की चेन के ऊपर 3 चेन बनाई। अब नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, ऐसे। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में 1 बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। तो ऐसे ही हम राउंड कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप 2 चेन में 1-1 बनाएं और तीसरी चेन में भी 2 बना सकते हैं। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर फिर से तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन ले लेंगे और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशा बनाएंगे नेक्स्ट वाली चेन में, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में। तो ऐसे हमने 3 चेन में 1-1 कर दिया। 3 की चेन को डबल क्रोशा काउंट करेंगे। और अब हमारी चौथी वाली चेन में 2 बार बनेगा, ऐसे। फिर से 1, नेक्स्ट वाली चेन में 2, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 3, ऐसे। और अब हमारी चौथी वाली चेन में 2 बार। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घेरे में खिंचाव आता है तो आप 2 चेन में 1-1 करिए और तीसरी वाली चेन में 2 बनाइए। देखिए, इस तरह से बीच बीच में आप ऐसे नीचे रख करके देखते जाइए। आपके घेरे में खिंचाव या इस तरह से बीच में से ऐसे मुड़ता है तो भी ये नहीं चलेगा। अगर मुड़ता है तो आपके डबल क्रोशे कम करने पड़ेंगे। अगर आपके घेरे में खिंचाव आता है तो आपका डबल क्रोशा बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए, इसी तरह से आगे हम बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर भी हमने देखिए 2 छोड़कर तीसरी में भी बढ़ाया है, क्योंकि इस रो में खिंचाव आता था। तो पहले हमने बताया था कि 3 छोड़कर चौथी में बढ़ाया है, लेकिन इस तरह से नहीं किया है। 2 में 1-1 और तीसरी में 2 ही बनाया है, घेरे में खिंचाव आता था। तो स्लिप स्टिच कर दी, राउंड ज्वाइंट कर दिया और अब हम 3 चेन लेंगे और अब हम 3 चेन में 1-1 करेंगे और चौथी चेन में 2 बार करेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर देंगे। देखिए, 3 चेन में 1-1 और चौथी चेन में 2 बार। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, ऐसे।
तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और 4 रो कंप्लीट हो गई है। और अब हमारी 5वीं रो जो स्टार्ट होगी, इसमें हमने ग्रीन डाला है तो इसमें हम ग्रीन धागे का यूज़ करेंगे। और ये जो हमारी एक पैटर्न है, इसके लिए हमारे 5 डबल क्रोशिया यूज़ होंगे। इस तरह से हमें आखिरी राउंड में गिन करके रखना है। एक में हमारे 5 डबल क्रोशिया यूज़ होंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, जैसे हम राउंड कंप्लीट करते हैं सेम उसी तरह से। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बना देंगे और फिर नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया, 3 और ये 4। चौथा वाला जो डबल क्रोशिया है वो हमें कंप्लीट नहीं करना है। देखिए इस तरह से चौथा वाला डबल क्रोशिया बना करके ऐसे ही 2 लूप क्रोशिया में रहने देंगे। और यहाँ से हमें ग्रीन धागा स्टार्ट करना है। ऐसे ऐसे करके ग्रीन धागे को स्टार्ट कर देंगे। और अब हमें जो बनाना है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 4 हमने बना दिया तो इसके ऊपर ये तो हमारा आ गया, लेकिन अब हम नेक्स्ट वाले हॉल में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर नीचे, इसके बाद जिसके ऊपर हमने बनाया है उसके बाद वाला जो हॉल आता है इसके अंदर हम बनाएंगे। ऐसे ग्रीन धागा स्टार्ट कर दिया है, इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर चेन में नहीं डालना है। ऐसे करके थोड़ा सा लंबा रख करके डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई। ये वाली जो बीच में चेन बनाएंगे वो थोड़ी लूज हाथ से बनाएंगे, क्योंकि ये जो फ्लावर है इसमें छोटे छोटे वो इस चेन में बनाए हुए हैं, तो हमें इस चेन को थोड़ा सा लूज रखना है। और फिर दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी के अंदर बनाएंगे। देखिए ऐसे यहाँ पर दोनों डबल क्रोशिया के बीच में लेना है और इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट वापस से पिंक से करेंगे ऐसे। तो ये हो गया। अब ग्रीन धागा हमें साथ रखना है और फिर लूप लिया। और यहाँ पर नेक्स्ट वाला है, इसके नेक्स्ट वाला वो हम स्किप कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये इसके ऊपर तो बनाया, लेकिन इस साइड वाला स्किप कर देंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे। देखिए ये वाला है हमारा, इसमें नहीं लेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट है इसमें लेंगे, ये वाला स्किप कर देंगे। इसकी चेन वैसे भी हमारे ग्रीन के नीचे चली जाएगी, दिखाई भी नहीं देगी। देखिए तो अब हम यहाँ पर आगे फिर से 4 बार बनाएंगे। चौथा वाला जो पिंक है वो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, ऐसे बनाएंगे। 3 बना दिया। देखिए अब चौथा वाला जो पिंक है उसे हमें कंप्लीट नहीं करना है, 2 लूप क्रोशे में हमारे रहने देने हैं। फिर वापस से ग्रीन धागे को हम स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और अब हमें लूप लिया, इसके ऊपर जो बनाया है उसी के बाद का हॉल। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर बनाया है तो इसी के बाद वाला जो हॉल आता है इसके अंदर ही डालना है हमें। देखिए यहाँ पर ऐसे करके डाल दिया, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया ऐसे। इसको हमें कंप्लीट नहीं करना है और फिर से वापस से पिंक धागा स्टार्ट करना है। वापस से हम पिंक से कंप्लीट करेंगे ऐसे। और अब हम फिर से यहाँ पर इस साइड वाला स्किप कर देंगे एक, और इसके नेक्स्ट वाला जो होता है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। एक ग्रीन धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे, तो जैसे हमने पहले बनाया उसी तरह से हम बनाते जाएंगे। 2 3 और ये चौथा वाला कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट हम ग्रीन से करेंगे ऐसे। ग्रीन से कर दिया, फिर लूप लिया, इसके बीच में डाल करके ऐसे किया, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया। कंप्लीट नहीं करेंगे दूसरे वाले ग्रीन को, फिर पिंक से कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर एक स्किप कर देंगे नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसीलिए हमने बोला था कि हमें 5 चाहिए। देखिए 4 यहाँ पर बीच में बनाते हैं
और एक यहाँ पर स्किप कर देते हैं, तो 5 डबल क्रोशिया हमारा यूज़ होगा एक पैटर्न में। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और पहले से आपको बता देती हूँ, देखिए ये जो राउंड है चोली का, इसके एंड में हमारे पास 17 चेन थी, 17 चेन है, लेकिन हमने 16 यूज़ की है। एक हमने यहाँ पर बीच में स्किप कर दिया है, तो 16 बार पहले हमने 2-2 बना दिया, देखिए। फिर इसके बाद हमने एक चेन में 1 किया और दूसरी चेन में 2 किया, और फिर हमने तीसरी रो में 2 चेन में 1-1 और तीसरी चेन में 2, फिर हमने 3 चेन में 1-1 और चौथी चेन में 2। इस तरह से हमने पूरा घेरा बना दिया। और 5वीं रो में इस तरह से बनाया हमने, देखिए 4 1-1, और फिर यहाँ पर एक इस साइड हमने स्किप किया है, देखिए इसके ऊपर तो बना दिया, फिर इसके बीच में बनाया और साइड वाला स्किप किया है, देखिए यहाँ पर इसके ऊपर नहीं लिया है। तो एक पैटर्न के लिए हमारे 5 डबल क्रोशे यूज़ होते थे, तो 5-5 हमारे एडजस्ट हो गए हैं, क्योंकि हमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना पड़ा है। लेकिन अगर आपको ऐसे करना पड़े तो आप या तो ज़्यादा स्किप कर दीजिए, या तो एक में 2 बना लीजिए, ऐसे करके आप आखिरी में एडजस्ट कर लीजिए। इसमें तो हमारा अच्छे से ही आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5-5 रेडी ही आ रहा था। देखिए 4 बना दिया, यहाँ पर बीच में हम ग्रीन 2 बना देंगे, जैसे हमने पहले बनाया था। लूप लिया, बीच में डाल करके ग्रीन को बना दिया, फिर एक चेन, फिर से लूप ले करके ऐसे। अब हम पिंक से ऐसे करेंगे और पिंक से हम राउंड को जॉइंट करेंगे। ये जो 3 चेन है, इसकी पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब हमें यहाँ से ग्रीन धागा अब हमें काट देना है, और ये जो हमारा पिंक है वो हमारा वही स्टार्ट रहेगा। देखिए यहाँ से हमने ग्रीन धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है, और ये हम छोड़ देंगे। और अब हमें यहाँ पर देखिए इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं, तो पहले हम यहाँ पर बना देंगे। देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है, राउंड को जॉइंट भी कर दिया है, और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे। 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर ये 3 बनाया। यहाँ पर शुरू में नहीं बनाया है, यहाँ पर स्टार्ट में हम जब राउंड कंप्लीट करके आएंगे तब बना देंगे। 3 बना दिया, और एक हमारा ग्रीन के ऊपर भी बनेगा। देखिए ये जो ग्रीन हमारा पहला डबल क्रोशा है, इसके ऊपर भी हमने कंप्लीट नहीं करना है, इस तरह से क्रोशे में धागा रहने देंगे। और अब हमें यहाँ से जो कलर के हमें फ्लावर बनाने हैं, जैसे हमने इसमें पिंक बनाए हैं, तो इसी तरह से इसमें भी हम पिंक बनाएंगे। तो वैसे हम पिंक धागा यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। देखिए ग्रीन धागे में हमने जो डाला है वो हमने कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट हम पिंक वाले से करेंगे। और अब हमें जो फ्लावर बनाना है वो देखिए इसके बीच में जो हमने चेन बनाई थी, ग्रीन जो 2 डबल क्रोशे लिए थे, इसके बीच में चेन बनाई थी, इसके दोनों लूप में बनाने हैं। देखिए ये जो दोनों लूप आते हैं इसके अंदर हमें बनाने हैं। देखिए इस 2 लूप में बीच में चेन बनाई थी वैसे। तो अब हम यहाँ पर क्रोशे को डाल करके धागा स्टार्ट कर देंगे, और पहले हम पीछे वाला लूप लेंगे, बैक लूप उठाएंगे। देखिए बैक लूप उठाया, और इसके अंदर अब हमें सिंगल क्रोशे करने हैं। इस धागे को हम साथ ले लेंगे ऐसे करके, 1 2 3 और ये 4। बैक लूप उठा करके 4 बार हमने सिंगल क्रोशे बनाए, और अब हमें इस तरह से फ्रंट लूप उठाना है। देखिए ऐसे करके आगे का जो लूप है वो हमें उठाना है ऐसे। ऐसे आगे का जो लूप है वो उठाएंगे, और इसमें भी हम 4 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 2 3 और ये 4 बार बना दिया। और अब हमें इसी के अंदर ये जो पहला है, देखिए स्टार्ट में हमने जो स्लिप स्टिच बनाया था, इसका बैक लूप उठाएंगे ऐसे करके।
बैक लूप उठाएंगे और इसके अंदर ये वाला पिंक धागा छोड़ देंगे, वापस से यही वाला पिंक धागा हमें स्टार्ट करना है। ऐसे करके छोड़ देंगे और इससे हम स्लिप स्टिच बना देंगे। और फिर से यहाँ पर से देखिए इस वाले पिंक में से हमें सिंगल क्रोशा बनाना स्टार्ट कर देना है। ऐसे ऐसे करके दोनों धागे को साथ में रखना है और इसके अंदर से सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक बनाया, 2, 3, 4, टोटल हमारा 5 बनेगा, लेकिन 5वां हम कंप्लीट पिंक से करेंगे, ये वाले पिंक धागे से। ऐसे 5वां हमने पिंक धागे से कंप्लीट कर दिया। और अब जो बीच में चेन बनाई थी इसके दोनों लूप में हमें फ्लावर बनाना है। देखिए पहले बैक लूप उठाएंगे, फिर यहाँ पर से फ्रंट लूप उठाएंगे इस चेन का। ऐसे पहले हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे 4 बार, 1, 2, 3 और ये 4 बार यहाँ पर बना दिया। अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे और फिर इस तरह से हमें देखिए यहाँ पर ये जो लूप दिखाई देता है इस वाले लूप में, देखिए बैक लूप में हमने बना दिया। अब हम इसे फ्रंट लूप में यहाँ पर क्रोशे को डालेंगे और यहाँ से हम देखिए इस तरह से क्रोशे में डाल दिया। और अब हम यहाँ पर 4 बार सिंगल क्रोशा करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4 बार कर दिया। इस तरह से घुमा देंगे और जो पहला बनाया है हमने यहाँ पर से उसका बैक लूप उठाएंगे ऐसे, और फिर इस धागे को छोड़ देंगे और फिर से ये वाला बेबी पिंक जो है वो उठा लेंगे, इसे हम स्लिप स्टिच बना देंगे। तो फ्लावर बन गया। और फिर यहाँ पर से यहाँ से जो पहला हमारा पिंक है इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाना स्टार्ट कर देंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5वां कंप्लीट पिंक से करेंगे। तो इसी तरह से अब हमारा पूरा राउंड बनेगा। देखिए फ्लावर ऐसे ही हमारे बनते जाएंगे, छोटे छोटे फ्लावर बहुत ही प्यारे लगेंगे। आप अगर बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए बैक लूप उठाएंगे और इसके अंदर इस धागे को साथ ले लेंगे और इसके अंदर 4 बार सिंगल क्रोशा, और एक बार देख लीजिए, 2, 3 और ये 4 बार बना दिया। फिर इस तरह से घुमा लेंगे और इसके अंदर 4 बार सिंगल क्रोशे बना देंगे ऐसे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर इस तरह से घुमा देंगे ड्रेस को और जो पहला हमारा बनाया था इसका बैक लूप उठाएंगे ऐसे, और फिर इस धागे को इस तरह से छोड़ देंगे और यहाँ से इस धागे को स्लिप स्टिच से स्टार्ट कर देंगे और फिर यहाँ पर धागे को साथ रख करके आगे में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही राउंड को पूरा कंप्लीट कर दीजिए, 2, 3 और ये 4। 5वां भी बनेगा लेकिन कंप्लीट पिंक से होगा। तो ऐसे ही राउंड पूरा कंप्लीट कर दीजिए। देखिए छोटे छोटे फ्लावर बहुत ही प्यारे बनेंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने बेबी पिंक धागा स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर हमने स्टार्ट में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था वो हमने यहाँ पर पहले वाला नहीं बनाया था, तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे, और फिर स्लिप स्टिच करके राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे, और फिर से बीच वाले के अंदर और एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारे 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया आते हैं। देखिए बीच में, तो यहाँ पर हमारे 2 इस साइड और 2 इस साइड रह गए हैं।
तो ऐसे हमने कंप्लीट कर दिया है, देखिए राउंड को। अब हमारी आखिरी वाली जो किनारी है वो बनेगी ये वाली। तो इसके लिए हमें यहाँ से देखिए हमने एक हमने सिंगल क्रोशा किया, एक हमने स्लिप स्टिच की, तो यहाँ पर बीच में आ गए। अब हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहाँ पर देखिए इस साइड दोनों फ्लावर के बीच में 1 2 छोड़ करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशा। टोटल हमारे 5 है, तो बीच में हमारा बनेगा सिंगल क्रोशा। फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से यहाँ पर ऐसे ही देखिए 1 और 2 तीसरे वाले में सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही हमें पूरी रो में चेन बना लेनी है। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। आखिरी बार हमने 7 बना दिए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर ही हम सिंगल क्रोशा बना करके जॉइंट कर देंगे राउंड को। और अब हमें इस चेन के अंदर बनाना है, तो इसके अंदर हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने सिंगल क्रोशा बनाया। फिर 1 2 और 3 चेन बनाई और इसी के 2 लूप उठाएंगे। देखिए ऐसे इसी के 2 लूप उठाए, इसके ऊपर ऐसे करके सिंगल क्रोशे बना देंगे। ऐसे सिंगल क्रोशा बना दिया और फिर इसी के अंदर वापस से 4 बार हमें सिंगल क्रोशा बनाना है, 1 2 3 और ये 4 ऐसे। और अब हम नेक्स्ट वाले के अंदर फिर से ऐसे सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बना दिया। और इसके बाद 1 2 और ये 3 चेन, इसी के 2 लूप उठाएंगे देखिए इस तरह से। और फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशा। फिर इस साइड 4 बार, 1 2 3 और ये 4। तो ऐसे ही हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब सीधा इस साइड वाली चेन के ऊपर फिर से 5 बार बनाएंगे और 5वीं चेन के ऊपर हम इस तरह से 3 लेकर के बना देंगे, फिर से 4 सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही हमारा पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। यहाँ पर हमने 5 बार सिंगल क्रोशे बना दिए, फिर 1 2 और 3 चेन और इसी के ऊपर 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा। फिर इसी के अंदर 4 बार सिंगल क्रोशा, 2 3 और ये 4। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था इस वाले सिंगल क्रोशे के अंदर से देखिए यहाँ पर से स्लिप स्टिच करके ऐसे राउंड को जॉइंट करके धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। तो देखिए नीडल में धागा पिरो लिया है और इसे नीचे की ओर इस तरह से निकाल देंगे धागे को ऐसे। और अब हम यहाँ पर देखिए इस 2 धागे जो ये 2 धागे हैं उसकी भी हम इसी तरह से नॉट लगाएंगे। नीडल में पिरो करके हमें इस तरह से इधर उधर घुमा देना है। देखिए ऐसे बीच बीच में आप चाहे तो नॉट भी लगाते जाइए, ऐसे करके घुमाते जाइए और ऐसे नॉट लगाते जाइए। ऐसे जितना भी हमारा धागा है पूरा ऐसे नीडल में पिरो करके घुमा दीजिए। वॉश करने पर भी कभी भी हमारी नॉट भी नहीं खुलेगी और ये अच्छे से एडजस्ट भी हो जाएगा। देखिए ऐसे ऊपर ऊपर के ही लूप लेने हैं, नीचे हमारा धागा दिखाई नहीं देना चाहिए राइट साइड में। तो इस तरह से हमारा पूरा धागा हम इसमें चला देंगे। तो ऐसे ही इन दोनों धागे की भी नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है और बहुत ही प्यारी लगती है और इसे आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आपने देख लिया सिर्फ हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशे यूज़ होते हैं, तो आखिरी राउंड में हमारे 5 डबल क्रोशे के हिसाब से हमें एडजस्ट करके रखना है। तो ये हमारा पैटर्न बहुत ही अच्छे से आएगा और अच्छे से बन जाएगा। तो बहुत ही
इजी ड्रेस है लेकिन बहुत ही क्यूट लगती है और बहुत ही जल्द बन भी जाती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।